आज की दुनिया ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड को सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानती है, लेकिन सच ये है, जब दुनिया पढ़ना भी नहीं जानती थी, तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां दुनिया के कोने कोने से छात्र पढ़ने आते थे। उस यूनिवर्सिटी का नाम था तक्षशिला। लेकिन सवाल ये है, इतनी महान यूनिवर्सिटी अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई? तक्षशिला कोई साधारण पाठशाला नहीं थी, ये था ज्ञान का साम्राज्य। यहाँ पढ़ाया जाता था चिकित्सा, राजनीति, युद्ध रणनीति, दर्शन। कहा जाता है चाणक्य ने यहीं बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य को गढ़ा। यहाँ कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं था, बस दिमाग तेज होना चाहिए था। चीन, ग्रीस, फारस और मध्य एशिया से छात्र यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ डिग्री नहीं, ज्ञान मिलता था। ये दुनिया की पहली जगह थी जहाँ शिक्षा को व्यापार नहीं, धर्म माना जाता था। इतिहास बताता है तक्षशिला सिर्फ एक बार नहीं, कई बार टूटी, कई आक्रमण हुए, कई शासक बदले, लेकिन हर बार ज्ञान की ये मशाल फिर से जल उठी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इस बार तक्षशिला हमेशा के लिए खामोश हो गई? 5वीं शताब्दी के आसपास मध्य एशिया से आए हूण आक्रमणकारी। ये लोग शहर लूटते थे, मंदिर तोड़ते थे और सबसे पहले जलाते थे ज्ञान के केंद्र। तक्षशिला की लाइब्रेरियों में हजारों पांडुलिपियां थीं। जब आग लगी तो सिर्फ इमारत नहीं जली, हजारों साल का ज्ञान राख बन गया। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर हूणों ने जला दिया तो कोई बड़ा युद्ध क्यों दर्ज नहीं है? अगर ये सिर्फ आक्रमण था तो तक्षशिला फिर खड़ी क्यों नहीं हुई? क्या ये सिर्फ आग थी या धीरे धीरे हुआ कोई साजिश भरा पतन? कुछ विद्वान मानते हैं तक्षशिला की मौत एक दिन में नहीं हुई। राजनीतिक अस्थिरता, शासकों की बेरुखी और शिक्षा को संरक्षण न मिलना, और बिना तलवार उठाए ही तक्षशिला मरने लगी। सोचिए, अगर तक्षशिला बच जाती तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। लेकिन जब ज्ञान जलता है, उसकी आग सदियों तक महसूस होती है। आज तक्षशिला सिर्फ खंडहर है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या तक्षशिला को दुश्मनों ने मारा या हमने खुद अपने ज्ञान को अनदेखा किया? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब कोई सभ्यता ज्ञान की रक्षा नहीं करती तो इतिहास उसे माफ नहीं करता।